सलार का एडवांस बुकिंग अगर आप तेलुगु में फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन ही नहीं करोगे और 2-3 दिन में आपका अगर आपकी मूवी रिलीज़ हो रही होगी तो आपका एडवांस बुकिंग स्लो दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। वॉकिंग ऑडियंस तो तगड़ा आएगी। प्रभास के लिए भाई तेलुगु ऑडियंस पूरी पागल है। तो वो इशू है ही नहीं कि पहला दिन कितना जाएगा। वो 100-150 करोड़ वर्ल्ड वाइड वैसे भी प्रभास का हमेशा जाता है यार। आदि पुरुष गई थी यार, तो भाई सलार तो 200 करोड़ भी जा सकती है। पर बात क्या है मालूम है, एडवांस बुकिंग शुरू कब करोगे? फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग कब होगा शुरू? तेलंगाना में भी मैं जितना देख पा रहा हूँ ना, बड़े बड़े मेन रीजन जहाँ पे प्रभास का एडवांस बुकिंग, मतलब एडवांस बुकिंग ओपन होते ही लोग पागल हो जाएगी ऐसी पब्लिक एडवांस बुकिंग ही शुरू नहीं किया। और उनका कहना है कुछ वो एक कुछ इंटरव्यू आज आने वाला था, आया या नहीं मुझे नहीं पता। पर जो भी है भाई, करेक्ट है। अभी तक वो इंटरव्यू को लेके ही अगर आप वहीं पे अटके रहोगे तो क्या होगा? शुरू करना चाहिए ना एडवांस बुकिंग तो ये। और साउथ में कोई इशू होना नहीं चाहिए भाई एडवांस बुकिंग ओपन करने को। इनको पता नहीं क्या है। एनीवे जो भी है, अभी 7.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग 7.5 करोड़ का हुआ है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम मिला के, या एक मिनट देखने दो। तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी सब कुछ, और तेलुगु आईमैक्स भी मिला के। और उन्होंने क्लियरली लिखा है देर आर मेनी एरियाज फ्रॉम स्पेशली तेलुगु रीजन, वो ओपन ही नहीं किया है भाई। क्यों? ये रीज़न नहीं पता। और एक्चुअली मे बी तेलुगु जो रिव्यूअर है उनको पता होगा। मैं इतना फॉलो नहीं किया हुआ एडवांस बुकिंग इस बार। रिसेंटली तबीयत ठीक नहीं थी तो एडवांस बुकिंग में कोई भी फिल्म का फॉलो ही नहीं किया हो इतना ज़्यादा। देख लो, वरना पहले बहुत कंटिन्यू मैं वीडियोस एडवांस बुकिंग के तो लाता था। अब मैं ज़्यादा अपडेट्स भी लाता हूँ। तो देखो भाई, अपडेट दे दूंगा मैं, वैसा कोई इशू है ही नहीं। तेलुगु में भाई 600-700 करोड़ या ऐसे भी जा सकती है। 600-700 तो मुश्किल है, पर मतलब अगर हाइप वगैरह तगड़ा होती है तो की बात है। क्योंकि जितना मुझे याद है 1000 करोड़ नेट कलेक्शन इसका हुआ था बाहुबली 2 का। भारत में हाईएस्ट है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हिंदी, तमिल, तेलुगु मिला के तीन, आई थिंक तीन ही लैंग्वेज में वो रिलीज़ हुई थी। उसमें से 500 आया था हिंदी में, आई थिंक 300-400 आया था फिर तेलुगु में, मान के चलो। सो नहीं 600, पर 300-400 तो तेलुगु में ये वैसे भी आने वाला है। तो बात इशू यहाँ पे प्रभास का ये नहीं है कि बाकी फिल्मों जैसा, ये बाकी फिल्मों से बहुत तगड़ा करने वाली है प्रभास का। प्रभास प्रभास की भाई, प्रभास इतने हाई लेवल वाला एक्टर है ना, उसका कंपटीशन सिर्फ उसी से हो सकता है। तो देखना ये है कि क्या ये बाहुबली 2 तक जाती है, या फिर प्रशांत नील वर्सेस प्रशांत नील, क्या KGF 2 के वर्ल्ड वाइड तक जाती है। पर उसके लिए भी, और वैसे भी यार मैं एडवांस बुकिंग को इतना रिएक्ट करके फ़ायदा भी नहीं है। मुझे याद है KGF 2 का भी इन लोगों ने कहा इतना कुछ एडवांस बुकिंग का ये किया था। वो तो भाई चलते गई चलते गई। तो वैसा ही चल रहा है वो, इतना कोई इशू नहीं। प्रशांत नील वाली फिल्म है ये, वैसे भी उसका एक अलग ही स्टाइल है, अंदाज़ा है। और तेलुगु में नहीं खुला है भाई अभी तक एडवांस बुकिंग, जो मैं देख पा रहा हूँ। फुल फ्लैश तो छोड़ो यार, इन लोगों ने मेन रीजन्स में खोला ही नहीं है एडवांस बुकिंग। तो भाई फिर भी ये ठीक ठाक चल रही है। पर इट्स लाइक कि ये एक बार खोलने दो भाई वो एडवांस बुकिंग, फिर तगड़ा देखने को मिलेगा। पर मुझे लग नहीं रहा है कि ये लोग एडवांस बुकिंग को लेके इतना चिंतित है। क्योंकि आप देख लो, आज 19 तारीख है और आप 22 की बात कर रहे हो, फिर भी ये लोग रिलैक्सड है, मतलब इनके पास प्लान्स है। सो और इनको कंटेंट पे भरोसा है, और कंटेंट पे भरोसा तो भाई बवाल ट्रेलर था वो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं अपडेट्स देता रहूँगा। एंड प्रभास फैन चिल यार, रिलैक्स मारो, कुछ नहीं। ये कमबैक है उसका बाहुबली 2 के बाद। हाँ ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कमबैक की क्या ज़रूरत है भाई, ऑलरेडी कमबैक है। क्योंकि जो आदमी की मूवीज़ 450-450 करोड़ कमा रही है वर्ल्ड वाइड में, फिर भी फ्लॉप, क्योंकि उसके बजट्स ज़्यादा थे। जैसे आदि पुरुष, साहो। साहो आई थिंक एवरेज, कुछ जगह पे एवरेज ग्रॉसर बोला गया है उसको। पर राधे श्याम डिज़ास्टर थी आई थिंक। पर फिर भी वो फ्लॉप्स के साथ इतने देता है कलेक्शन। भाई क्या है, हीट हीट होता है, फ्लॉप फ्लॉप होता है, बात कमबैक की है। बाहुबली 2 के बाद मुझे पर्सनली लगता है सलार से उसका कमबैक तो होने वाला है। इसको कमबैक ही बोला जाता है भाई, क्योंकि मूवी का सक्सेस होना ही हिट टैग ही सब कुछ रहता है। बात ये नहीं कि 450 करोड़ किया है आदि पुरुष ने तो वो अच्छी बात है, नहीं। बजट भी ज़्यादा था,
वो कमबैक नहीं होता, कमबैक ये होगा जो सेलार है, पवाल है, एंड या पृथ्वीराज भी यार।